नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो गाइस, भारत में राष्ट्रवाद पर आज के ये वीडियो 8वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के 7 वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा गाइस, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किसान और महिलाएं हैं तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार अपना भाग लिए और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। ठीक, तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यापारी, उद्योगपति और श्रमिकों के लिए जो स्वराज शब्द है तो उसका मतलब क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और व्यापारी और श्रमिक अपना योगदान किस प्रकार दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो चलिए गए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए में सविनय अवज्ञा का क्या मतलब था और किस प्रकार उन लोगों ने योगदान दिए व्यापारी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में उद्योगपति भारी मुनाफा कमाए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैस भारत में जितना भी युद्ध संबंधी सामग्री है, ठीक, तो वो सब बनाया जा रहा था। तो जिससे जो उद्योगपति है तो उनका काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक, देसी उद्योगपतियों का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और ऐसे इसी कारण क्योंकि बाहरी देशों से जो आयात होने वाला जो वस्तुएं है तो वो बंद हो गया था आने। ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, मतलब आयातित वस्तु का जो मात्रा है, ठीक, तो वो उसमें कमी आ गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध चल रहा था बहुत सारे देशों के साथ। ठीक, तो उस स्थिति में देसी बाजार को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक, भारत के जो उद्योगपति वगैरह थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला उस दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर देखिए, वे व्यावसायिक गतिविधियों में, तो गैस औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत सारे गतिविधियों पर बहुत सारा कानून वगैरह लगाया गया था। ठीक, तो उसी प्रकार के इस व्यावसायिक गतिविधियों में भी कानून लगाया गया था, और गैस ये कानून व्यवसाय में रुकावट पैदा कर रहा था। ठीक, व्यवसाय को ठीक प्रकार से होने नहीं दे रहा था। तो इसी कारण जो उद्योगपति है तो वो चाह रहे थे कि इन कानूनों को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, तो इसी कारण उद्योगपति इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट आता है, तो क्या चाह रहे थे उद्योगपति, तो वो चाह रहे थे विदेशी वस्तुओं की जो आयात है तो उसमें कमी हो। ठीक, बाहर से अगर हमारे भारत में कम वस्तुएं आएंगे तो जो देसी बाजार है भारत में, जो उद्योगपति है तो वो अपने सामग्री को बेच सकते हैं ठीक प्रकार से। ठीक, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए 1920 में इसी कारण जो औपनिवेशिक कानून है तो उसी का विरोध करने के लिए 1920 में किसका गठन किया गया था, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। ठीक, और फिर उसके बाद 1927 में भी विरोध करने के लिए गठन किया गया था किसका, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का, फेडरेशन, ये गई इंग्लिश वाला नेम है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको गए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फिक्की कह सकते हैं, फिक्की। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर जाने माने उद्योगपति पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिड़ला, तो उन लोग का इस नेतृत्व कर रहे थे वैसे कानूनों का विरोध करने के लिए जो व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक, व्यवसाय को ठीक प्रकार से होने नहीं दे रहा था, तो औपनिवेशिक कानूनों का विरोध कर रहे थे वो। ठीक, तो उसी का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे कोई भी गाइस कर रहे थे इस कानून का विरोध, तो वही नेतृत्व कौन कर रहे थे, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिड़ला।
फिर आता है तो उन लोगों ने गैस, तो इसी कारण जो उद्योगपति है तो वो सिविल नाफरमानी आंदोलन में भी शामिल हुए, ठीक। और उन लोगों के जैसे ही जो बड़े बड़े उद्योगपति है तो उन लोगों ने भी जो सिविल नाफरमानी आंदोलन है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। इसका दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन का गैस दूसरा नाम है सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो उसी में गैस शामिल हुए थे उन्हीं के जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, ठीक। और उनका क्या मतलब वो किस हिसाब क्या सोचकर शामिल हुए थे, तो गैस उनका मानना यही था कि जो औपनिवेशिक कानून है तो वो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक। तो इसी कारण वो शामिल हुए थे। फिर नेक्स्ट आता है उन्होंने आंदोलन का आर्थिक सहायता दी। तो उन्हीं के जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति है तो वो आंदोलन को आर्थिक मतलब पैसे से भी हेल्प किए, ठीक। तो फिर नेक्स्ट आता है आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। तो गैस जो बाहरी देश से जो वस्तुएं हमारे भारत में आ रहे थे तो उसको खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया वैसे उद्योगपति। फिर नेक्स्ट आता है, ठीक, वही पुरुषोत्तम ठाकुर दास और फिर जो नाम बोले तो उन्हीं के जैसे दूसरे उद्योगपतियों ने भी जो आयातित वस्तु है तो उसको खरीदने और बेचने से इनकार किया, ठीक। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसमें उद्योगपति किस प्रकार अपना भागीदारी दिए। फिर देखें यहाँ पर स्वराज को देखने की दृष्टि, कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदी की समाप्ति, ठीक। तो गाइस उद्योगपतियों के लिए स्वराज को देखने की दृष्टिकोण क्या था कि कारोबार पर जो गैस रुकावटें उत्पन्न हो रहा है औपनिवेशिक कानून के लिए तो उसको समाप्त कर दिया जाए। मतलब व्यापार में जो औपनिवेशिक कानून है जो व्यापार में रुकावट पैदा कर रहा है तो उसको ख़त्म किया जाए। तो यही था उनके लिए स्वराज का मतलब। तो ये यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है गोलमेज सम्मेलन की विफलता। तो जब गोलमेज सम्मेलन है तो वो जब विफल हो गया तो उस समय उद्योगपतियों का भी उत्साह कम हो गया। उन लोगों का भी भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कमते गया, ठीक। तो कैसे ही तक था उद्योगपतियों का जो दृष्टिकोण है स्वराज के प्रति और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति तो वो यहीं तक था। फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं श्रमिक। तो श्रमिक का दृष्टिकोण क्या है तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए श्रमिक सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर, तो गैस जो नागपुर क्षेत्र है तो वहीं से अधिकतर लोग वहीं से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे थे, ठीक। वहीं का श्रमिक ज़्यादा मात्रा में हिस्सा ले रहे थे और बाद बाकी देश के दूसरे क्षेत्र से जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं तो वो उतना ज़्यादा अपना भागीदारी नहीं दे रहे थे, ठीक। तो गैस कौन सा क्षेत्र से जो श्रमिक है तो वो बड़ी संख्या में हिस्सा लिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो वो है नागपुर। फिर नेक्स्ट आता है उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आए तो श्रमिक दूर होते गए, ठीक। तो उद्योगपति जो गाइस किसी व्यापार को चला रहा है और श्रमिक जो कोई व्यापार या फिर कारखाने वगैरह में कार्य कर रहा है, ठीक। तो उद्योगपति हो गया फिर श्रमिक हो गया। तो गाइस जैसे जैसे जो उद्योगपति है वो कांग्रेस के नज़दीक आते गए वैसे ही श्रमिक दूर होते गए, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है फिर भी कुछ मजदूर हिस्सा लिए। तो फिर भी जैसे कांग्रेस उद्योगपति के नज़दीक आ रहा था फिर भी ये जानते हुए भी जो श्रमिक है तो वो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। फिर नेक्स्ट आता है तो गाइस बहुत सारे जगह हड़ताल किए जो श्रमिक थे। तो 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल हुआ। फिर 1932 में गोदी कामगारों ने हड़ताल किए, ठीक। तो ये है। फिर नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर 1930 छोटा नागपुर टीन खानों के मजदूर ने गांधी टोपी पहन रैलियों और बहिष्कारों अभियानों में भाग लिए। तो गैस 1930 में छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मजदूर थे तो वो गांधी
टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार बहिष्कार करने वाले अभियानों में भाग ले रहे थे। तो गैस इस प्रकार हमें देखने को ये मिलता है कि श्रमिकों का भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भागीदारी वो काफ़ी ज़्यादा ही था। ठीक, फिर उन लोगों ने भी गैस बहुत सारी चीज़ें किए। तो फिर नेक्स्ट आता है, कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांग को शामिल नहीं किया। तो कांग्रेस अपना जो कार्यक्रम थे, ठीक, तो उसमें मजदूरों का मांग की अवहेलना करता गया, शामिल नहीं किए थे। तो उस स्थिति में और गैस ये कांग्रेस ऐसे क्यों करता है, तो कांग्रेस को ये डर था कि अगर वो मजदूर का मांग को शामिल करने लगे तो उद्योगपति उनसे दूर चल जाएंगे। ठीक, तो यही डर से जो कांग्रेस है तो वो मजदूरों का मांग को शामिल नहीं किए थे अपने कार्यक्रम वगैरह में। तो ये है। तो इसी प्रकार गैस मजदूर भी थोड़ा अपना जो हिस्सेदारी है तो वो थोड़ा कम करने लगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो वो हमें देखने को मिलता है। तो आशा है कि गैस आज का जो वीडियो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और गैस इस वीडियो का जो PDF है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर गैस जाकर आप लोग इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो गैस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।